हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल दक्ष एजुकेशन में स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति स्वरूप बोरकर और मैं हूं आपका दक्ष एजुकेटर। इस बार हम केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से हम केमिस्ट्री के MCQ स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोबार्स क्या होते हैं? ये है आपके आइसोबार्स, जिसका मास नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? यस, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 3, एनायंस आर फॉर्म्ड बाय यस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनायंस कब फॉर्म होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन होने के पीछे मेन कारण किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस। पानी के जमने का तापमान कितना होता है? वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज यस रिडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोन बाय इट्स सिंबल इज जनरली यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ बल्ब। ये जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, ये किससे बना होता है? यस, ये बना होता है हमारे टंगस्टन से। तो टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? केमिकल सिंबल W, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर CaOCl2? यस, वो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ये जो आप सेम ग्रुप देख पा रहे हैं, इसकी क्या खासियत है वो आपको बताना है। तो इसकी खासियत क्या होती है? इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल बेरिलियम, इसमें होते हैं 2 2, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 2। मैग्नीशियम में 2 8 2। आप नोटिस कर पा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक शेल सेम कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ऐसा बदलाव जिसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ परिवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी बताना है जिससे पतली शीट्स बनाई जा सकती है, उसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, लचीलापन जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। इन चारों में से गैल्वेनाइजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? यस, वो है जिंक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? यस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यस, कि वो हीट को रिलीज करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड। यस, ऑब्वियसली आप जानते हैं सोडियम मतलब Na और क्लोराइड मतलब Cl, NaCl। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, most liquid that conduct electricity are solution of acid, base and salt. yes, आपको पता है salt, ऑप्शन नंबर सी, acid, base and salt. क्वेश्चन नंबर 18, which base is present in milk of magnesia। milk of magnesia में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? yes, magnesium hydroxide, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर वीकेस्ट इन नेचर। कौन सा बॉन्ड वीक होता है? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, इस रिएक्शन में जो ब्लैंक है वहां पर क्या आएगा? ठीक है, एसिड को बेस के साथ मिलाया जाए तो आपको सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी नंबर पे
सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन 21, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 6 मंथ, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके इन। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ है 6 मंथ की। ठीक है, तो उसका 3/4 सब्सटेंस कब डिके होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 मंथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, कैसा होता है? यस, स्लाइटली बेसिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क? ठीक है, मिल्क का पीएच क्या होता है? यस, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यस, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास अलॉय? ठीक है, ब्रास अलॉय का मेन कंपोनेंट क्या है? यस, जिंक एंड कॉपर। ऑप्शन नंबर ए। 26, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट? ठीक है, तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन? ठीक है, इनमें से कौन सा आयरन का ओर है? ठीक है, तो वो है साइडराइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। 28, व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, एंडोथर्मिक पूछा गया तो एक्सोथर्मिक का उल्टा, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंडोथर्मिक में। ऑप्शन नंबर बी। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का ओर बताना है आपको, तो वो रहेगा आपका यस बी, क्रायोलाइट। ठीक है, ये है आपका एल्यूमिनियम का ओर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी? जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो उस समय किस गैस के वजह से वो ट्रेजेडी हुई थी वो हमको बताना है। तो आंसर रहेगा उसके लिए मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बिटन इनटू शीट? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो वो है आपका यस पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी। 32, इन विच इंडस्ट्री पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड कमर्शियली? ठीक है, तो वो रहेगा आपका फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल एलोट्रॉप? ठीक है, एलोट्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इसमें से? तो वो रहेगा आपका यस स्टील। स्टील कोई एलोट्रॉप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट? मतलब पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन इनमें नहीं है, तो एल्यूमिनियम की मात्रा बाकियों में कंपेयर करेंगे तो ज्यादा है एल्यूमिनियम की। ठीक है। 35, सॉइल हैविंग हाई कंटेंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? यस, पेडल्फर सॉइल बोलते हैं उसको। ठीक है, पेडल्फर सॉइल। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस? ठीक है, आपको बताना है कि इनर्ट गैस कौन है इन चारों में से, तो वो है आपका आर्गॉन। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर डी। 37, ओजोन इज एन ब्लैंक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का क्या है? एलोट्रोप। सो ऑप्शन नंबर ए। 38, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन एंट स्टिंग? चींटी के पास कौन सा एसिड होता है? यस, वो होता है फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। 39, विच बेस इज प्रेजेंट इन सोप? साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 40, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा अपने लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 41, व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस कॉल्ड? जब एसिड और बेस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? यस, ऑप्शन नंबर सी, वो रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 42, इन एन एसिड बेस रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद सॉल्ट? सॉल्ट के साथ क्या बनेगा? यस, वाटर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। 43, मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कोई मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 44,
व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स? ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? यस, टारटारिक एसिड। 45 विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क? आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? यस, रेयॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 46 व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉन्ज अलॉय? ब्रॉन्ज अलॉय के मेन कंपोनेंट्स कौन है? यस, कॉपर एंड टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फ्लाई ऐश? फ्लाई ऐश कैसे बनता है? यस, कोल कंबशन पावर प्लांट के जरिए फ्लाई ऐश बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। 48 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल? इसमें से कोयला कौन सा नहीं है? यस, ऑप्शन नंबर डी, साइड राइट। ठीक है। 49 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यस MgOH2, ऑप्शन नंबर डी। 50 द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स। ठीक है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज डैश। सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड किसे कहते हैं? 24 कैरेट्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस पेपर में इसके पहले आ चुके हैं। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपके दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छी मेहनत कर सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।